हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी टीचर मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टीचर मेकर पे रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। इस टाइम 2 वीडियो आपको डेली मिल रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो संविधान की अनुसूचियां आप लोग जो है एसएससी मेकर पे द 15 मिनट शो में पढ़ भी चुके हो, ठीक है। द 15 मिनट शो में मैं आपको अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा भी चुका हूँ। 12 अनुसूचियाँ, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ। लेकिन अभी आपका रिवीजन के तौर पे आप इस क्लास को देख सकते हो। आपका रिवीजन होगा, जितना से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपका उतना ही फायदा होने वाला है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अति महत्वपूर्ण क्लास है। संविधान की अनुसूचियाँ, उनके बारे में बात करने वाले, फैक्ट विद पीवाईक्यू। फैक्ट विद पीवाईक्यू मतलब कुछ क्वेश्चंस भी होंगे इस क्लास में। ये क्लास आपने 15 मिनट शो में भी देख रखी होगी। तो अति महत्वपूर्ण क्लास है। 2 क्लासेस आपको मिल रही है टीचर मेकर पे, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। ये देखो यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल एग्जाम्स। देखो एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। किस एग्जाम के लिए? एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। एसएससी जीडी के लिए और आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम को 4 बजे चलेगी, जैसे पहले आपको बताया गया था कि ये क्लास 7 बजे चलेगी, लेकिन 7 बजे चल करके ना डेली 4 PM पे चलेगी, 4 PM पे चलेगी। रिवीजन क्लास होगी। आपको इसमें जो भी मैं करा चुका हूँ उसका रिवीजन एक करवा दूंगा, और कुछ डिफरेंट टॉपिक तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है। बाकी 15 मिनट्स में मैं आपको डिफरेंट टॉपिक करा रहा हूँ एसएससी मेकर पे। 15 मिनट्स में एक डिफरेंट टॉपिक करा रहा हूँ स्टैटिक जीके का, और बाकी टीचर मेकर पे भी एक नए टॉपिक के साथ डेली मिलता हूँ, एक नए टॉपिक के साथ टीचर मेकर पे भी। और इसमें जो पढ़ाता हूँ इसमें मैं रिवीजन करवाता हूँ। मतलब इस क्लास में जो भी आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट 1-2 महीने में जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उनका एक बार आपको रिवीजन करा दूँ, जिससे आप घर पे रिवीजन ना कर रहे हो तो आप क्लास के साथ भी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। संविधान की अनुसूचियाँ, तो पहली अनुसूची में क्या दे रखा है? राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। मतलब राज्य प्लस यूटी की बात कर रखी है पहली अनुसूची में। स्टेट प्लस यूटी की बात कर रखी है पहली अनुसूची में, ध्यान रखेंगे। स्टेट प्लस यूटी की बात किसमें? प्रथम अनुसूची में कह रखी है। ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको, अनुसूचियाँ कई बार पढ़ाई हैं मैंने, ठीक है। फिर दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्ते की बात करती है। किसकी? वेतन एवं भत्ते की बात करती है। वेतन एवं भत्ते की बात करती है दूसरी अनुसूची, ध्यान रखना, ठीक है। वेतन एवं भत्ते, यहाँ पर लिखा होगा वेतन एवं भत्ते। सिर्फ आप इतना याद रखो, आपके एग्जाम में इतना ही आएगा, ठीक है। वेतन एवं भत्ते, तो वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची सेकेंड शेड्यूल्स में दूसरी आप मतलब पढ़ सकते हो, लेकिन वेतन एवं भत्ते जैसे ही आप पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा सेकेंड शेड्यूल्स, ठीक है। तीसरी अनुसूची शपथ की बात करती है। किसकी? शपथ मतलब आप जानते ही हो शपथ, ठीक है। और इसमें 3 शब्द हैं, देखो 3 शब्द हैं, 3 अक्षर है, शपथ। तो ऐसे आप शपथ इस तरीके से भी आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो शपथ, ठीक है। तो 3 शब्द हैं। तीसरी अनुसूची हो गई शपथ, किससे? शपथ से रिलेटेड, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शपथ तीसरी अनुसूची इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे कि यहाँ शपथ के बारे में किसकी बात कर रखी है? संघीय मंत्री और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान। तो शपथ का प्रावधान किस में दे रखा है? तीसरी अनुसूची में दे रखा है शपथ का प्रावधान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं 4th अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है या राज्यसभा में सीटों का आवंटन है उसकी बात कर रखी है 4थी अनुसूची में। किसमें? 4थी अनुसूची में बात कर रखी है। सारी अनुसूचियां मैं पढ़ा चुका हूं, फिर से आपका रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। आपका रिवीजन के तौर पे फिर से आपको
पढ़ लेना है। फिर 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित उपबंध। ठीक है, ये 5वीं अनुसूची है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण है ये 5वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची ATMM याद रख लेना फार्मूला, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, रेलवे एग्जाम में कई बार पूछ चुका है यहाँ से। ठीक है, SSC के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं 7वीं अनुसूची। लिस्ट की बात करता है, लिस्ट मतलब सूची की बात करता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सब की बात करता है। तो 7वीं अनुसूची ये भी, अभी इसके सामने क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। 7वीं अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन है वो, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल विषय। ठीक है, 7वीं अनुसूची। फिर 8वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। संविधान द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। देखो 22 भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं। फिर हमारी भाषा आई सिंधी। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन आप जानते ही हो। फिर आप जानते हो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 71वां संविधान संशोधन। फिर 92 अमेंडमेंट मतलब 92 संविधान संशोधन जब आया, 92, तो उसमें क्या हुआ, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई हमारे पास 22। तो संविधान द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है वो किसमें, 8वीं अनुसूची में दे रखी है, आप लोग याद रख लेना। ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। भूमि सुधार आप जानते हो, 9वीं अनुसूची आप जानते हो, भूमि सुधार कानून, संपत्ति के अधिग्रहण, पहला संविधान संशोधन, यहाँ पर लिख लेंगे पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो, पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है, 1951 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज को भी आप लोग ऐड कर सकते हैं 9वीं अनुसूची को। ठीक है, चलिए 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, 52 अमेंडमेंट ये 1985 के द्वारा। ठीक है, आप ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल कानून का प्रावधान किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट कर लें 11वीं अनुसूची, 29 विषय, 9 + 2 11 और 11 मतलब 29 विषय। इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया है, जिसमें 29 विषय शामिल है। पंचायत की शक्तियां और प्राधिकार की बात की गई है। पंचायत की शक्तियां व उत्तरदायित्व तो बात एक ही है, ये मैं खुद से भी लिखवा के अनुसूचियों के बारे में, संशोधन और अनुसूचियां तो मैंने खुद से ही लिखवाई है। ये चीजें आपको एक एक पॉइंट बताया, आप उन क्लास को देख लो या इस क्लास को देख लो, बात एक ही है। हालांकि हर क्लास में पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, कोई ऐसी, अब ये 10-15 मिनट की क्लासेस है, इसमें क्या ही मतलब चेंज होगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी 12वीं अनुसूची। ठीक है, नगर पालिका यहाँ पर लिखा हुआ है, 18 विषय हैं और नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व। तो ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 12वीं अनुसूची। ठीक है, ये भी 74वां संविधान संशोधन 1992, ये 74वां संविधान संशोधन, ये संशोधन भी याद रखना, अमेंडमेंट भी यहाँ से पूछा जाता है, अमेंडमेंट भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो 12 अनुसूचियों के बारे में हमने पढ़ा है, आज 12 ही हैं, तो 12 के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ, आरंभ में भारतीय संविधान संशोधन जो जब अपनाया गया था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, इतना याद रख लेना, कितना, 8 अनुसूचियां थी, 8। फिर संविधान संशोधन हुए, उनके द्वारा फिर अनुसूचियां ऐड की गई। ठीक है, उनके द्वारा ऐड की गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? आप जानते हो संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, चाहे राज्य, संघ, समवर्ती। ठीक है, राज्य, संघ, समवर्ती सूची, ये सब किस में है, 7वीं अनुसूची में ना, 7वीं अनुसूची। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट, लिस्ट की बात किस में दे रखी है, 7वीं अनुसूची में दे रखी है, किसमें, 7वीं अनुसूची में दे रखी है। ठीक है, फिर बाकी यहाँ पर संविधान की किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन है? देखो CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, GD 2022 में। अब यहाँ पर देख लो, जो बच्चे GD की तैयारी कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, GD का क्वेश्चन है 2022 का। बिना क्वेश्चन करके क्लास लेने का कोई फायदा नहीं, मैं सच बताऊँ, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, क्लास ले रहे हो, क्या मतलब है? क्लास का इंपॉर्टेंस, क्लास का फायदा जब ही है जब आपसे क्वेश्चन बनने लग जाए, नहीं तो दिन रात बैठे रहो क्लास में। वही चीज़ है ना, जब क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे तो हमारा, जब कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं
तो फिर क्या मतलब है फिर मतलब पढ़ने का, ये चीज़ है ना। अगर आपसे कोई 4 क्वेश्चन रख दे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर क्लास में कोई भी आज तक क्लास कराया हूँ, चाहे मेरी टॉपिक वाइज ही क्यों ना हो, मैं क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ आप लोगों से। और क्वेश्चन आपके लिए डेली 3 से 4, मतलब मैंने चाहे एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई हो, पॉलिटी की पढ़ाई हो, चाहे मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाई हो, कुछ भी पढ़ाया हो, मैंने आपको क्वेश्चन जरूर दिए हैं, क्वेश्चन जरूर करने को बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी आपके सामने बहुत जल्दी हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, ध्यान रखना हिस्ट्री दिन आपको बता दिया जाएगा, मैं ही इन्फॉर्म कर दूंगा। हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, इनकी मैराथन क्लास आपको मिलेगी बहुत जल्द। कम से कम 5 घंटे की रहने वाली है, 5 से 6 घंटे की रहेगी मैराथन क्लास, 6 घंटे की। 150-200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस क्लास के अंदर। 150 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 150 क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे जब आप क्लास, उस मैराथन क्लास को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं ऑप्शंस भी इसी तरीके से बनाने वाला हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मतलब लगभग 150 क्वेश्चन करें तो कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्लास करेंगे। सिर्फ 150 क्वेश्चन तो एक मतलब क्लास की वो रहने वाली है स्ट्रेंथ। चलिए, आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं।